हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, चिराग के कैबिन में चिराग और जिया दोनों एक दूसरे में खोए एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे कि तभी कोई कैबिन में एंटर करता है, जिसे देखकर चिराग हैरान परेशान हो जाता है और जल्दी से जिया से अलग होते हुए सोचता है, ओ नो, अब मैं इसे क्या समझाऊंगा, अब तो मैं गया। चिराग को ऐसे दूर होते देख जिया भी नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है, जहां एक सुंदर सी लड़की अपने हाथों में कुछ बैग्स लिए खड़ी थी। जिया बिना कुछ कहे बस चुपचाप वहीं खड़ी उन दोनों को देखने लगती है, जैसे सोच रही हो कि ये लड़की कौन है और चिराग इस लड़की को देखकर ऐसे हैरान परेशान क्यों हो गया। अब तक चिराग ने खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर लिया था और वो एक गहरी सांस लेकर सामने खड़ी लड़की को देखकर कहता है, माही, तुम यहाँ वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना अंदर। जी हाँ, ये है माही यानी वंश की बहन। माही दीवान इंडस्ट्रीज में चिराग को कुछ सामान देने और अपने भाई यानी चिराग से मिलने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। माही तो अंदर का नज़ारा देखकर खुद शॉक में थी। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी चिराग को इस तरह देखकर। माही ने आज तक चिराग को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था, बल्कि जब माही चिराग से इस बारे में कुछ कहती तो वो मना कर देता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां उसके पीछे उसके पैसों की वजह से थी और ये बात चिराग को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो इन सब से दूर रहता था। लेकिन आज चिराग को किसी लड़की के गले लगे देखकर माही हैरान थी। चिराग की बात सुनकर माही जैसे अपने होश में आती है और चिराग के पास जाकर अपने हाथों में लिए बैग्स को टेबल पर रखती है और चिराग की तरफ देखते हुए माही सीरियस टोन में कहती है, ये सब क्या है भाई, और क्या छोटी माँ को इस बारे में पता है? माही की बात सुनकर तो जैसे चिराग के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और अब उसे डर लग रहा था कि कहीं माही उसकी मॉम को जिया के बारे में ना बता दे। वो खुद को शांत दिखाते हुए माही से कहता है, माही, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही माही कहती है, भाई, क्या मैं आपको बच्ची नजर आती हूँ? चलो ठीक है, आपको मुझे नहीं बताना तो फिर आप छोटी माँ को तो बता ही दोगे, है ना? और इतना कहकर माही अपना फोन पर्स से निकाल कर उसे ओपन करती है, लेकिन वो फोन मिलाती उससे पहले ही चिराग उसके हाथ से फोन ले लेता है और माही को देखते हुए कहता है, माही प्लीज, तुम इस बारे में अभी किसी को मत बताना और तुम्हारी प्यारी छोटी माँ यानी मॉम को इस बारे में नहीं पता है। मैं खुद उन्हें कुछ टाइम बाद सब बता दूंगा, प्लीज तुम उन्हें मत बताना। चिराग की बात सुनकर माही एक शरारती हंसी हंसते हुए कहती है, पहले आप मुझे सब बताओ, उसके बाद ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे छोटी माँ को बताना है या नहीं। माही की बात सुनकर चिराग एक गहरी सांस लेता है और माही को देखते हुए कहता है, ठीक है, और एक नज़र जिया को देखकर उसे अपने पास आने का इशारा करता है। जिया चिराग का इशारा समझ उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। चिराग जिया का हाथ पकड़ते हुए माही से कहता है, माही, ये है जिया, मेरी वाइफ और तुम्हारी भाभी यानी मिसेस जिया चिराग दीवान। चिराग की बात सुनकर माही खुश हो जाती है और उसकी सीरियसनेस तो जैसे हवा हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए जिया के गले लग जाती है और फिर 2 मिनट बाद जिया से अलग होते हुए प्यार से कहती है, हेलो भाभी, मैं आपकी प्यारी सी नंद और दोस्त महिमा ओबरॉय, और प्यार से सब मुझे माही कहते हैं। बाकी आप मुझे जिस नाम से चाहो बुला सकती हो। भाभी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे तो लगा था कि इस जन्म में तो मुझे मेरी भाभी का चेहरा देखने को ही नहीं मिलेगा। ये सब कहते हुए माही बिल्कुल बच्चों जैसा मुंह बना रही थी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। माही की बात सुनकर चिराग और जिया दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जिया भी माही को जवाब देते हुए प्यार से कहती है, माही, आप बहुत प्यारी हैं और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिया और माही को यूं आराम से बात करता देख चिराग खुश हो जाता है, लेकिन वो माही को थोड़ा परेशान करने की सोचकर झूठी नाराजगी जताते हुए माही से कहता है, माही, ये तो गलत बात है, मतलब भाभी मिली तो भाई को भूल गई, दैट्स नॉट फेयर। चिराग की बात सुनकर माही चिराग के पास आकर उसके गले लग जाती है और कहती है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है,
एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी अच्छी भाभी लाने के लिए। इतना कहकर माही चिराग से अलग हो जाती है। माही की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अब यहीं खड़े रहकर सारी बातें करनी है क्या? चलो यहाँ बैठो। इतना कहकर चिराग माही का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देता है और जिया और चिराग भी माही के साथ वहीं सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। माही चिराग से उसकी लव स्टोरी और शादी के बारे में पूछ रही थी। हालांकि चिराग ने उसे एक कहानी जरूर सुनाई जिसमें कुछ सच और ज्यादातर झूठ था, पर माही इन सब से अनजान थी। चिराग सच बताकर खुद को पिटवाना थोड़ा ही चाहता था। अगर उसके घर वालों को पता चला कि उसने जिया से जबरदस्ती शादी की थी तो वो तो गया, और जिया भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अब बीवी का फर्ज तो उसे निभाना ही था और वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच की बात सबको पता चले, इसलिए वो मुस्कुराते हुए चिराग की हाँ में हाँ मिला रही थी। और ऐसे ही चिराग माही को कन्विंस कर लेता है कि वो घर में किसी को इस बारे में ना बताए। माही भी मान जाती है और वो तीनों ऐसे ही खूब सारी बातें करते हैं। और कुछ देर बाद माही वहाँ से वापस ओबरॉय मेंशन जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वंश और बानी अभी भी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में एक साथ बैठे थे, लेकिन बानी वंश से बातें करते हुए वंश की बाहों में सो गई थी। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वंश जब बानी को सोता देखता है तो वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बानी को अपनी गोद में उठाकर वापस रूम में लाकर बेड पर सुला देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर कुछ सोचकर अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ जाने लगता है और वहां पहुंचकर वो एक फोन करता है और कहता है, सारी तैयारियां हो गई? वंश की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, जी सर, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी थी। उस आदमी की बात सुनकर वंश कहता है, बोलो, क्या बात है? वंश की बात सुनकर शेरा कहता है, सर, कोई आप पर नजर रख रहा है। कुछ दिनों से कुछ लोग आपका पीछा कर रहे हैं। शेरा की बात सुनकर वंश एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, शेरा, तुम्हें नहीं लगता अब ये सब हमारे लिए आम बात हो गई है? हमेशा कोई ना कोई पागल शिकारी शेर के शिकार के लिए निकल ही आता है, बिना ये जाने कि शेर को यूं ही जंगल का राजा थोड़ा ही ना कहा जाता है। वंश की बात सुनकर शेरा कहता है, जी सर। शेरा की बात सुनकर वंश सीरियस टोन में कहता है, शेरा, अपनी टीम रेडी करो, और आई थिंक अब तक नील ने तुम्हें पूरा प्लान बता दिया होगा। वंश की बात सुनकर शेरा कहता है, डोंट वरी सर, जैसा आपने कहा है सब वैसा ही होगा। शेरा की बात सुनकर वंश उसे कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के बाद फोन रख देता है और सामने देखते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब देखते हैं शिकारी कैसे शेर के चंगुल से निकलता है। बहुत शौक है ना छुपकर वार करने का, अब देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। इस समय वंश किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। अगर कोई इस समय वंश को देखता तो डरकर बेहोश हो जाता। वंश अभी अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसका फोन एक बार फिर रिंग करता है। वंश एक नजर फोन को देखकर खुद को नॉर्मल करता है और फोन उठा लेता है। तभी उसे दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, वंश बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ के शख्स की बात सुनकर वंश हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, नमस्ते दादी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और घर में सब कैसे हैं? वंश की बात सुनकर दूसरी तरफ से सुनीता जी यानी विवान की दादी कहती हैं, सब ठीक है बेटा। वंश, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या अभी आप फ्री हैं? दादी की बात सुनकर वंश कहता है, जी दादी, बताइए क्या बात है? वंश की बात सुनकर दादी कहती है, बेटा, वो हमने पंडित जी को माही और विवान की कुंडली दिखाई थी और उसके हिसाब से आज से 1 महीने बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। अगर हम इस मुहूर्त पर शादी नहीं करते तो अगले 1 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। बेटा, हम जानते हैं कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में एक बार सोचो। दादी की बात सुनकर वंश 2 मिनट चुप रहता है, फिर उसके बाद कहता है, ठीक है दादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं एक बार दी से इस बारे में बात करके आपको बता दूंगा। वंश की बात सुनकर दादी खुश होते हुए कहती है, ठीक है बेटा, आप बता देना, अब हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है हमारी बेटी को हमारे घर लाने के लिए, इसलिए अब हम फोन रखते हैं। दादी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है दादी, नमस्ते। इतना कहकर वंश फोन काट देता है और वहीं खड़ा किसी सोच में गुम हो जाता है और मन में कहता है, आई मिस यू मॉम डैड।
क्यों आप लोग हमें छोड़कर चले गए? आप दोनों के जाने के बाद मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे खुद को संभाला। मैंने हमेशा कोशिश की दी को वो सब कुछ देने की जो उन्हें चाहिए था। मेरे लिए दी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप दोनों को मिस ना करे, लेकिन ये सब जानते हैं कि मॉम डैड की जगह कोई नहीं ले सकता। बट मैंने कोशिश की। काश आज आप दोनों हमारे पास होते। ये सब सोचते हुए वंश की आंखों में नमी आ जाती है। वो इस समय बहुत ही अकेला फील कर रहा था। वंश हमेशा खुद को सबके सामने एक रूड, हार्टलेस, डेंजरस ऑरा के साथ प्रेजेंट करता था और अपनी बहन और दोस्तों के साथ हंसता मुस्कुराता था। लेकिन वंश एक ऐसा इंसान था जो अपनी खुशी में सबको शामिल करता था, लेकिन परेशानी और दुख में नहीं। चाहे वो खुद को कितना ही अकेला महसूस कर रहा हो, लेकिन वो ये किसी के सामने शो नहीं करने देता था। शायद हालात और वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं और ऐसा ही बना देते हैं जैसा आज वंश है। वंश को इस समय किसी के साथ की जरूरत थी, किसी अपने की जरूरत थी, किसी के प्यार की जरूरत थी। कोई अपना जो कह सके मैं हूं ना। वंश के लिए उसकी दी उसके जीने की वजह थी। माही के जाने के बाद उसका घर सूना हो जाएगा और वंश फिर एक बार अकेला हो जाएगा। वंश की आंखों की नमी अब आंसू में बदल गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसके गालों पर आ गया था, लेकिन वंश तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोया था। तभी कोई आकर वंश के कंधे पर हाथ रखता है। किसी के स्पर्श को महसूस कर वंश होश में आता है और पलटकर देखता है। कौन है वो शख्स जो वंश का पीछा कर रहा है? क्या है वंश का प्लान? क्या वंश जानता है अपने दुश्मनों को जो छिपकर उस पर वार करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या माही और विवान की शादी हो पाएगी? क्या वंश जान पाएगा विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? कौन है वो शख्स जिससे वंश बानी को मिलवाना चाहता है? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? जिया किसे ढूंढ रही है? क्या बानी और वंश कभी हो पाएंगे एक? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 37वां एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।